बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग हीलियम 10 के एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप हीलियम 10 के इन फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी मकसद के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक बहुत ही यानी कि पुराना आप फीचर कह सकते हैं के स्टार्ट से ये फीचर यहाँ पे इंक्लूड है और हो सकता है इन फ्यूचर इस फीचर को ऑफ कर दिया जाए क्योंकि इसके जो काम है वो बाकी एक न्यू फीचर भी इन्होंने लॉन्च किया है उसमें वो कर सकते हैं। तो एक स्क्रिबल्स के नाम से इसका एक फीचर है, हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर को अपने अमेजोन बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो मैग्नेट, प्रोडक्ट फाइंडर वगैरह, आर्ट वीडियोज़, लिस्टिंग बिल्डर, एनालाइज़र, इन सारे इंडेक्स चेकर पे हम लोग इन सभी फीचर्स पे अलग-अलग वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक इसका फीचर है स्क्रिबल्स के नाम से कि आप स्क्रिबल्स को बेसिकली कैसे अपने अमेज़न बिज़नेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्टली हीलियम 10 की वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप जाके इनकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग स्क्रिबल के फीचर को ओपन करते हैं। बेसिकली ये एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र है और या आप एक बनी बनाई लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप check out our new and improved listing tool, listing builder. It has all the features of Scribbles plus more. तो यहाँ पे Scribbles के लिस्टिंग एनालाइजर एक अलग से टूल है और लिस्टिंग बिल्डर में भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको Scribbles के सारे फीचर विद अदर फीचर्स यानी कि और भी मज़ीद एडवांस फीचर्स के साथ आप उन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्रिपर्स अगर मौजूद है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने करना होता है साइट से जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आपने इसको यूज़ करना है, लिस्टिंग जिसकी ऑप्टिमाइज़ करनी है, वो आपने मार्केट प्लेस यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स आपने देने होते हैं उस लिस्टिंग को जो आपने एक लिस्टिंग ऑलरेडी बनाई हुई है और उसको आप ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसमें मज़ीद ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो जो कीवर्ड्स आपने एडजस्ट करने हैं, ऐड करने हैं, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपने जितनी भी उस लिस्टिंग के टाइटल वगैरह, बुलेट पॉइंट्स वगैरह जो ऑलरेडी लाइव हैं आपके अमेज़न पे, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एक लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ और हम लोग ये वाली एक लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। और इस लिस्टिंग को ओपन करने के बाद हम लोग इसका टाइटल वगैरह, इसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये सारे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्क्रिबल में। मिसाल के तौर पे हमने ये हमारी एक लिस्टिंग है या फिर एक क्लाइंट ने हमें लिस्टिंग दी है कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आप उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्क्रिबल को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं स्क्रिबल में आ गया, यहाँ पे मैंने टाइटल को पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स मैंने करने हैं तो मैं यहाँ से इसके बुलेट पॉइंट्स उठाऊंगा। नंबर 1 बुलेट पॉइंट मैंने उठाया और इसको मैंने कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे स्क्रिबल पे इसको ले आऊँगा। ये मैंने एक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा बुलेट पॉइंट्स उठाऊंगा, उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा।
ऐसे ही आपने पूरी लिस्टिंग जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है जिसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, उस पूरी की पूरी लिस्टिंग को आप स्क्रिबल में लाके पेस्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है। यहाँ पे मैंने 4 बुलेट पॉइंट कर दिए। अब मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी कर देता हूँ पेस्ट। मैं यहाँ से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा एक डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने पूरी लिस्टिंग यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी। अब मैं वो वाले कीवर्ड्स दूंगा, पेस्ट करूँगा जो कि मैं इस लिस्टिंग में मज़ीद एडजस्टमेंट इनकी करना चाह रहा हूँ। तो मैं ऑलरेडी जो कीवर्ड की मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उसको यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ला के इसको अप्लाई कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिखने लग गए हैं। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के हिसाब से इसने आपको कुछ यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि रेड में हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हाईली सर्चेबल हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, वो इसने यहाँ पे ला के दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो यूज़ हो चुका है उस पे इसने कलर करके, तो साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी है यानी मास्किंग यूज़ हो चुका है यहाँ पे। ये देखें मास्किंग यूज़ हो चुका है, तो इस पे इसने लाइन लगा दी और उसके बाद यहाँ पे 9 लिख दिया कि 9 दफ़ा ये मास्किंग जो कीवर्ड है ये लिस्टिंग में यूज़ हो चुका है। यहाँ पे ये देखें ये भी मास्किंग है, ये भी मास्किंग है। तो जितनी दफ़ा पूरी लिस्टिंग में जो मैंने पेस्ट की है उसमें ये कीवर्ड यूज़ हुआ, तो ये छोटा-सा नंबर आपको दिखेगा। अब टेप 35 दफ़ा यहाँ पे यूज़ हो चुका है। उसके बाद पेंटिंग है, ये 10 दफ़ा यूज़ हुआ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको नीचे यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद नीचे मज़ीद यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे ऊपर वर्ड्स हैं, नीचे फ्रेजेज़ हैं। ऊपर सिंगल-सिंगल वर्ड्स हैं और नीचे आपको फ्रेजेज़ दिख रहे हैं पूरे। तो वो आपको यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे बता रहा है। अब इनमें से 48 फ्रेजेज़ इसने आपको दिखाए हैं और इनमें से जो यूज़ हो चुके हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो हैं बिल्कुल रेड कलर में हैं, यहाँ पे देखें बिल्कुल रेड कलर में है, उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वो आप यूज़ करेंगे, उन पे कॉम्पिटिशन भी आपको ज़्यादा मिलेगा सारा। उसके बाद फिर ऑरेंज में आता है, फिर ग्रीन में आता है, फिर जो ब्लू में आता है वो बिल्कुल नॉर्मल, जो फिर जो ब्लैक कलर में आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि वो इतने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी नहीं है, नॉर्मल से कीवर्ड है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको कलर ग्रेडिंग भी ये आपको दिखा रहा है। तो उस हिसाब से इन कीवर्ड्स को आपने यूज़ करना है। जो बिल्कुल ब्लैक हैं उनको आप ना भी यूज़ करें तो आपकी लिस्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर जो कलर में आपको दिख रहा है, इनको आप कोशिश करें सारे के सारे ये आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पे जिन पे यूज़ नहीं हुआ वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये यूज़ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिर्फ़ ये चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी जो लिस्टिंग बिल्डर में आप गए थे, तो वहाँ पे आपको एआई के फीचर्स मिलते हैं कि आप जस्ट एक क्लिक करके वहाँ पे मज़ीद इन कीवर्ड्स को जस्ट एक क्लिक से ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये आपको साइट पे जस्ट यही दिखाएगा कि कौन-कौन सा कीवर्ड आपने यूज़ कर लिया है, कौन सा कीवर्ड आपने यूज़ नहीं किया और कौन सा कीवर्ड अगर यूज़ किया है तो कितनी दफ़ा आपने यूज़ कर लिया हुआ है। ये साथ-साथ आपको बताता जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से कीवर्ड्स रहते हैं जो मैंने लिखने हैं। तो फिर आप यहाँ पे खुद से, यानी कि ये वाला फीचर नहीं वो काम करेगा, आपने खुद से करने हैं या फिर आपने चैट जीपीटी का ऑलरेडी मैं कोर्स पूरे का पूरा अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ करके आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारा आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये वाले कीवर्ड्स देंगे, उसके बाद ये अपना जो करंटली आपका टाइटल है या बुलेट पॉइंट है वो वाले देंगे और आप उसको बोलेंगे कि ये वाले कीवर्ड इसके अंदर मुझे एडजस्ट करके दो, तो वो आपको वो जनरेट करके दे देगा और उसमें से जो बेटर आपको लगे वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे इस स्क्रिपल फीचर का टोटली यही है कि आप ऑलरेडी एक बनी बनाई लिस्टिंग है उसको मज़ीद आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मज़ीद आप उसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं और ये वाला फीचर आपको दिखाएगा
कि कौन सा कीवर्ड आपने ऐड कर लिया हुआ है, कौन सा कीवर्ड आपने ऐड नहीं किया हुआ, और साथ में कलरिंग के साथ ये आपको बता देता है कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए ऐड करना ज़रूरी है, कौन से कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, वो आपने यूज़ करना है, और कौन से कीवर्ड को अगर आप यूज़ ना भी करें तो आपकी लिस्टिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट स्क्रिबल का यही मकसद है। अगर आपने लिस्टिंग बिल्डर ऑलरेडी मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है वो देखी होगी, तो आप इस फीचर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप लिस्टिंग बिल्डर को ही प्रेफर करेंगे कि मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकूं, या फिर लिस्टिंग एनालाइज़र के नाम से भी आपको वहाँ पे एक फीचर मिलता है, मज़ीद आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।